नमस्कार, हमारे खास शो स्पेशल रिपोर्ट में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज मानस। आज हम पेश करने जा रहे हैं देश और विदेश की कुछ खास और अहम खबरें। और आज हम सबसे पहले बात करेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के जनहितकारी निर्देश की। दरअसल सीएम योगी ने जीएसटी में हुए बदलाव को लेकर मीडिया से मुखातिब हुए और अधिकारियों से जनता को जीएसटी के लाभ पहुंचाने के निर्देश दिए हैं। वहीं हम आपको उत्तराखंड के चमोली पर टूटे मुसीबत के पहाड़ को फोकस करती खास रिपोर्ट दिखाएंगे। और चलते चलते बात हाइड्रोजन बम से पहले राहुल गांधी के ट्रेलर की। तो चलिए अब चलते हैं खबरों के विस्तार में। तो स्पेशल रिपोर्ट में पहली अहम रिपोर्ट का रुख कर लेते हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने नवंबर में होने वाली 5वीं ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी की तैयारियों को अंतिम रूप देने के निर्देश दिए हैं। इस आयोजन में 5 लाख करोड़ से अधिक की निजी निवेश परियोजनाओं का शुभारंभ होगा। गुरुवार को औद्योगिक विकास विभाग की बैठक में मुख्यमंत्री ने कहा कि पिछले 8.5 वर्षों में 4 जीबीसी के माध्यम से 15 लाख करोड़ की परियोजनाएं शुरू हो चुकी हैं, जिनसे 60 लाख से अधिक युवाओं को रोजगार मिला है। वहीं सीएम योगी जीएसटी में हुए बदलाव को लेकर भी मीडिया से मुखातिब हुए। इस खास रिपोर्ट में देखिए। किसानों को मिले उचित मुआवजा। सीएम योगी ने भूमि अधिग्रहण में संवाद और समन्वय पर जोर देते हुए कहा कि किसानों की भूमि उनके लिए भावनात्मक और आर्थिक पूंजी है, इसलिए अधिग्रहण में उचित मुआवजा सुनिश्चित किया जाए और उत्पीड़न की कोई शिकायत न हो। उन्होंने मुआवजा दर बढ़ाने पर विचार करने और औद्योगिक प्राधिकरणों को समय की मांग के अनुरूप कदम उठाने के निर्देश दिए। साथ ही 3 साल तक उपयोग न होने वाली आवंटित भूमि का आवंटन रद्द करने का भी निर्देश दिया। ग्रेटर नोएडा या यमुना अथॉरिटी क्षेत्र के फिनटेक हब विकसित करने पर जोर देते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि इससे बैंकिंग और निर्यात को बढ़ावा मिलेगा। हाल ही में जिस टैक्स रिबेट की घोषणा की है, जो शारदीय नवरात्रि के प्रथम दिन 22 सितंबर से लागू हो रहे हैं, इसके लिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी के प्रति आभार व्यक्त करने और केंद्रीय वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण जी को प्रदेशवासियों की ओर से धन्यवाद ज्ञापित करने के लिए यह बैठक आयोजित, यह प्रेस वार्ता मैंने यहां पर आयोजित की है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने देश के स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर देशवासियों के सामने टैक्स यानी टैक्स रिबेट के बारे में जो चर्चा की थी और रिफॉर्म के बारे में जो चर्चा की थी, मात्र 20 दिन के अंदर उसके परिणाम प्राप्त हो गए और अब 22 सितंबर से लागू भी हो रहे हैं। जीएसटी सुधारों का लाभ आमजन तक पहुंचाने की निर्देश। सीएम योगी ने बैठक में इलेक्ट्रॉनिक्स निर्यात के लिए नियोजित प्रयासों की जरूरत को भी बताया है। निवेश मित्र और निवेश सारथी पोर्टलों को और सरल बनाने के निर्देश दिए और कहा कि निवेशकों को कार्यालयों के चक्कर न लगाना पड़े। योगी ने 22 सितंबर से लागू होने वाले जीएसटी सुधारों का लाभ आम नागरिकों तक पहुंचाने के निर्देश दिए और सीएम ने कहा कि 2017 के बाद का अब सबसे बड़ा रिपोर्ट टैक्स में आया है। पहले 4 लेयर की टैक्स की प्रणाली थी और अब 12 और 28 की लेयर को हटा दिया गया है, लेकिन महत्वपूर्ण है कि अब 5 और 18% ही टैक्स रहेगा। इससे देशवासियों को बहुत बड़ी राहत मिलेगी। घर के निर्माण में, बड़े हाईवे निर्माण में राहत मिलेगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि देशवासियों के लिए घर के सामान, घरेलू सामान पर 5% या 0% टैक्स लगेगा और इससे पूंजी बचेगी और व्यक्ति ज्यादा खरीदारी कर सकेगा। सबसे पहले हम लोग चर्चा करें तो जब जुलाई 2017 में जीएसटी लागू हुआ था, जीएसटी के पहले जो अलग अलग टैक्सेस थे, सेस थे, न केवल उद्यमी और एक व्यापारी उसके कारण परेशान होता था, बल्कि
आम उपभोक्ता पर भी और एक ईमानदार टैक्स पेयर पर भी इसका व्यापक प्रभाव पड़ता था। अनेक ऐसे क्षेत्र थे जिसमें वैट, सेल टैक्स और अन्य तमाम प्रकार के जो टैक्सेस थे, उनकी जो दर थी वह काफी बड़ी थी। खेती की लागत को कम करने में और ग्रामीण व्यवस्था को सुदृढ़ करने में सफलता मिलेगी। सीएम योगी ने सभी जिलों में सरदार वल्लभ भाई पटेल रोजगार जोन विकसित करने की योजना पर चर्चा की। बता दें कि प्रत्येक जिले में कम से कम 100 एकड़ में ये जोन उद्योग, निवेश, कौशल विकास और रोजगार का केंद्र बनेंगे, जो देश के लिए एक मॉडल होगा। वहीं 1354 का इकाइयों का पंजीकरण वर्ष 2025 और 26 के लिए विनिर्माण क्षेत्र में 5 लाख करोड़ के जीवीए यानी कि ग्रॉस वैल्यू एडेड का लक्ष्य रखा गया है और इसके लिए 8000 नई और मौजूदा इकाइयों का पंजीकरण जरूरी है, जिनमें से 1354 का पंजीकरण हो चुका है। मुख्यमंत्री ने श्रम सुधारों को तेज करने और अप्रयुक्त औद्योगिक भूखंडों को सक्रिय करने के निर्देश दिए हैं। स्पेशल डेस्क के न्यूज़ इंडिया। तो इस स्पेशल रिपोर्ट में अगली रिपोर्ट का रुख करेंगे। उत्तराखंड के चमोली के नंदानगर में बुधवार रात कुदरत का कहर टूटा। भीषण बारिश और बादल फटने से गांव तबाह हो गए, मकान मलबे में दब गए, लोग लापता हैं और उनकी आंखों में डर जो है वो साफ नजर आ रहा है। रेस्क्यू टीमें मलबे में जिंदगी तलाश रही हैं। इस खास रिपोर्ट में देखिए। हिमालयी राज्यों में बादल फटने से भारी तबाही। हिमालय राज्यों में बादल फटने और बाढ़ से भूस्खलन हुआ और व्यापक क्षति हुई। हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में पुल और सड़कें बह गई। जम्मू कश्मीर में बार बार बादल फटने और भूस्खलन की घटनाएं हुई। आईएमडी के अनुसार सक्रिय मानसून के कारण अधिक वर्षा हुई। उत्तराखंड में फिर तबाही। उत्तराखंड में कुदरत का कहर एक बार फिर देखने को मिला है, जहां देहरादून के बाद अब चमोली जिले में बादल फटने से भीषण तबाही मची। बता दें कि इस हादसे ने कई गांवों में भारी नुकसान पहुंचाया है। फंती नदी और मलबे के सैलाब में कई मकान समा गए। इनमें सो रहे लोगों का कुछ पता नहीं चल सका। आपको बता दें कि इस खौफनाक मंजर ने पूरे इलाके में दहशत का माहौल पैदा कर दिया है और लोग अपनी जान बचाने के लिए सुरक्षित स्थानों की ओर भागते देखे गए। वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सचिव आपदा प्रबंधन से चमोली की स्थिति की जानकारी ली और निर्देश दिए कि लापता लोगों की खोज में कोई कोताही ना हो। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार प्रभावित परिवारों के साथ खड़ी है और सभी राहत शिविरों में रहने, खाने, इलाज और सुरक्षा की व्यवस्था की जाए। कल की रात से देर रात्रि से चमोली जनपद के 4 स्थानों पर अलग अलग कुंत्रा लगा फाली में, कुंत्रा लगा सरपाणी में और शेरा और धुरमा में ये लगभग 33 मकान बादल फटने से और वहाँ भारी मात्रा में मलबा आने से पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गए हैं और काफ़ी सारा वहाँ दुकानों को, गौशालाओं को और लगभग 20 लोग घायल हुए हैं और लगभग 14 लोग अभी लापता हैं और 200 से भी ज़्यादा लोग कल की जो रात की आपदा चमोली जनपद में आई है उससे प्रभावित हुए। वहाँ पर सभी बचाव करने वाले दल पहुँच गए हैं। डीएम, एसएसपी प्रातःकाल ही वहाँ के लिए चल दिए थे और भी अन्य जो लोग घायल हैं उनको कुछ लोगों को वहाँ पर अस्पतालों में पहुँचाया गया है और जो गंभीर रूप से घायल हैं उनके लिए क्योंकि मौसम का इंतज़ार कर रहे थे और अभी एक विंडो मिल गई है तो उनको तत्काल वहाँ से एम्स शिफ्ट किया जा रहा है। एक बच्चा भी है जिसके सर में चोट लगी हुई है और अभी भी कुछ लोग वहाँ पर जो घरों में ही फंसे हुए हैं उनको निकाले जाने की कार्रवाई की जा रही है। चमोली के नंदानगर में टूटी आसमानी आफत। बता दें कि विनाशकारी घटना बुधवार देर रात लगभग 2:30 पर चमोली के नंदानगर क्षेत्र में हुई। फाली कुतरी, सैंती कुतरी,
बैंसवाड़ा और दुर्मा गांव के ऊपर पहाड़ी पर बादल फटने के बाद भारी मात्रा में मलबा और पानी गांव की तरफ बह निकला। जानकारी के अनुसार इस सैलाब की चपेट में आने से करीब 12 मकान पूरी तरीके से ध्वस्त हो गए। कई घरों का तो नामो निशान तक नहीं बचा है। कल रात नंदानगर में काफी बारिश हुई है, जिससे कि 5 अलग अलग टोकों में काफी नुकसान की सूचना प्राप्त हुई है, जिसमें धुरमा, कुंडी, खेरा, लगापाली और कुंतरी प्रमुख टोक हैं जहाँ ज्यादा नुकसान हुआ है। और अभी 10 लोगों के लापता होने की सूचना हमारे पास है और काफी लोग घायल भी हुए हैं। और जगह जगह रोड बंद है और एम्बुलेंसेज, मेडिकल टीम, जल संस्थान की टीम, पीडब्ल्यूडी की टीम, सबको हमने मोबिलाइज कर दिया है। और आशा है जल्दी सड़क खुल जाएगी और हम घटनास्थल पे पहुंचेंगे, क्योंकि कई जगह रोड वॉश आउट है तो पहुंचने में समय लग रहा है। हालांकि लोकल तहसील प्रशासन, SDRF की टीम मौके पे पहुंच चुकी है और रिलीफ ऑपरेशन हमारे स्टार्ट हो चुके हैं। आधी रात को आया मौत का सैलाब। आपको बता दें कि देर रात जब लोग गहरी नींद में सो रहे थे तब ये आसमानी आफत उन पर टूट पड़ी। अकेले कुंतरी लगाफली बाढ़ में ही 6 मकानों के मलबे में दबने की खबर है। इस दर्दनाक हादसे में अब तक 8 लोगों के लापता होने की सूचना है, जबकि 2 लोगों को किसी तरह जीवित बचा लिया गया। वहीं दुर्मा गांव में भी 4 से 5 मकानों को भारी नुकसान पहुंचा है। बता दें कि मोक्ष नदी का जलस्तर अचानक बढ़ने से लोगों में डर का माहौल है। सोशल मीडिया पर सामने आए वीडियो में तबाही का भयावह मंजर साफ दिखा। मानसून सीजन में अब तक कितने मिलीमीटर बारिश? देश में इस मानसून सीजन में अब तक 836.2 मिलीमीटर बारिश हुई है। ये सामान्य बारिश 778.6 मिलीमीटर से 7% अधिक है। मध्य भारत में अब तक 978.3 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई है, जो सामान्य से 882 मिलीमीटर से 11% अधिक है। दक्षिण प्रायद्वीप में सामान्य 611 मिलीमीटर से 7% अधिक बारिश दर्ज की गई है। पूर्वी और पूर्वोत्तर भारत में 949.6 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई है, जो सामान्य से 1192.6 मिलीमीटर से 20% कम है। मॉनसून देश की कृषि क्षेत्र के लिए एक महत्वपूर्ण। भारत की 42% आबादी आजीविका के लिए मानसून पर निर्भर। यह देश के सकल घरेलू उत्पाद DGP में 18.2% का योगदान देता है। मानसून पीने के पानी और बिजली उत्पादन के लिए आवश्यक जलाशयों को फिर से भरने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। युद्ध स्तर पर बचाव अभियान। घटना की सूचना मिलते ही प्रशासन तुरंत हरकत में आ गया। आनन फानन में प्रशासन की टीमों को प्रभावित इलाकों के लिए रवाना किया गया। हालांकि क्षेत्र की ज्यादातर सड़कें टूट जाने से राहत और बचाव कार्य में भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। 2 महिलाएं और एक बच्चे को पुलिस व DTRF की टीमों ने मलबे से सुरक्षित बाहर निकाला। इन घायलों को नंदानगर के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया है। करीब 200 ग्रामीणों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया है। वहीं मौसम वैज्ञानिक का कहना है कि जलवायु परिवर्तन और मौसम के बदले पैटर्न्स के चलते इस बार मॉनसून में तेज दौर की अधिक बारिश हो रही है। स्पेशल डेस्क के न्यूज इंडिया। तो फिलहाल स्पेशल रिपोर्ट में वक्त एक अहम ब्रेक का है। ब्रेक के बाद अगली रिपोर्ट का रुख करेंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का। तो स्पेशल रिपोर्ट में अब बात अगली रिपोर्ट की करते हैं। कांग्रेस सांसद और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने वोट चोरी पर दूसरी बार प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। इससे पहले उन्होंने 7 अगस्त को मीडिया से बातचीत की थी। बहरहाल राहुल गांधी ने एक बार फिर चुनावी धांधली के आरोपों को धार दी है। राहुल गांधी ने कहा कि यह हाइड्रोजन बम नहीं है, हाइड्रोजन बम आने वाला है
उन्होंने कहा कि इस देश के युवाओं को ये दिखाने और स्थापित करने में एक और मील का पत्थर है कि चुनाव में किस तरह से धांधली की जा रही है। इस बार खास बात यह रही कि उन्होंने मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार पर जमकर निशाना साधा। राहुल गांधी ने कहा कि भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त उन लोगों को बचा रहे हैं जिन्होंने भारतीय लोकतंत्र को नष्ट किया है, वे उन्हें बचा रहे हैं जिन्होंने वोट चोरी किए हैं। इस खास रिपोर्ट में राहुल गांधी की बड़ी बातें। हिंदुस्तान के चीफ इलेक्शन कमिश्नर वोट चोरों की रक्षा करते हैं। हर इलेक्शन में हमें रिपोर्ट आती थी कि वोटर्स डिलीट हो रहे हैं। कांग्रेस वोटर्स डिलीट हो रहे हैं, अपोजिशन के वोटर डिलीट हो रहे हैं, दलित वोटर डिलीट हो रहे हैं, आदिवासी वोटर डिलीट हो रहे हैं। एक हफ्ते में फोन के डेटा जारी करें ईसी। आदिवासी अल्पसंख्यकों के वोट क्यों खत्म किए? सिस्टम को हाईजैक कर वोट डिलीट किए गए। कहीं वोट काटे जा रहे, कहीं वोट जोड़े जा रहे। मैं देश के सामने सच्चाई रख रहा हूं। सीसी ज्ञानेश कुमार सब कुछ जानते हैं। ज्ञानेश कुमार वोट चोरों की रक्षा कर रहे। कर्नाटक के बाहर का मोबाइल नंबर इस्तेमाल किया गया। कर्नाटक सीआईडी ने इस मामले की जांच की। महाराष्ट्र के राजुरा में भी ऐसा ही हुआ। 18 महीने में ईसी को 18 बार चिट्ठी लिखी गई। मैं देश के संविधान की रक्षा कर रहा हूं। हमें ईसी के अंदर वाले जानकारी दे रहे हैं। ईसी वोट चोरों को बचा रहा है। आपको बता दें कि राहुल ने 31 मिनट के प्रेजेंटेशन में वोट चोरी के सिलसिलेवार आरोप लगाए और सबूत दिखाने का दावा किया। उन्होंने कहा, चुनाव आयोग जानबूझकर कांग्रेस के वोटों को निशाना बना रहा है और उनके नाम डिलीट कर रहा। राहुल इस बार अपने साथ कर्नाटक के ऐसे वोटर्स को भी लेकर आए थे जिनके नाम वोटर लिस्ट से डिलीट किए गए। उन्होंने आरोप लगाया कि भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार उन लोगों की रक्षा कर रहे हैं जिन्होंने भारतीय लोकतंत्र को बर्बाद कर दिया है। उन्होंने फिर कहा कि महाराष्ट्र, हरियाणा और उत्तर प्रदेश में यही हो रहा है। एच बॉम्ब आ रहा है, हाइड्रोजन बॉम्ब आ रहा है। ये एक और उदाहरण है वोट चोरी का। पिछली बार मैंने आपको एडिशंस के बारे में बताया था, ये हम आपको डिलीशंस के बारे में दिखा रहे हैं और सबूत के साथ हम आपको दिखाएंगे कि ये जो डिलीशंस हुए हैं ये सेंट्रलाइज तरीके से कॉल सेंटर के प्रयोग करके, सॉफ्टवेयर के प्रयोग करके किए गए हैं। हमारे पास इस प्रेजेंटेशन में जो मैंने आपको अभी दिखाया 100% सबूत है, प्रूफ है कि ज्ञानेश कुमार जी हिंदुस्तान के चीफ इलेक्शन कमिश्नर वोट चोरों की रक्षा कर रहे हैं और यह मैं आपको अभी दिखाने जा रहा हूं। हर इलेक्शन में हमें रिपोर्ट आती थी कि वोटर्स डिलीट हो रहे हैं। जब इन्हीं के लगाए गए आरोपों को ऑथेंटिकेट करने के लिए कहा जाता है तो पीठ दिखाकर भाग जाते हैं, शपथ पत्र देने के लिए कहा जाता है तो मुकर जाते हैं। गलत और निराधार आरोप लगाना राहुल गांधी जी की आदत बन गई है। इट हैज बिकम अ हैबिट ऑफ श्री राहुल गांधी to make incorrect and baseless allegations और बार बार आरोप लगाने के बाद
माफी मांगने का काम और कोर्ट से फटकार खाने का काम राहुल गांधी जी का हो गया है। आप देखिए, राफेल हो, चौकीदार चोर हो, या फिर सावरकर जी या आरएसएस की बात, या फिर पेगासस के मामले, इन सब पे इनको फटकार ही लगी है। कई बार कोर्ट में माफी मांगनी पड़ी। तो कीचड़ उछालो और भाग जाओ, हिट एंड रन के मामले राहुल गांधी जी के कई हैं। आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में हाइड्रोजन बम फोड़ने वाले थे, फुलझड़ी से काम चलाना पड़ा, वो भी फुस हो गई। राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि कर्नाटक के महादेवपुरा विधानसभा क्षेत्र की वोटर लिस्ट में कई नाम और पते फर्जी पाए गए हैं। उन्होंने कुछ दस्तावेजों को दिखाते हुए दावा किया कि एक ही पते पर कई लोगों के नाम दर्ज हैं। इतना ही नहीं, हजारों मतदाताओं के पते भी फर्जी थे। उन्होंने कहा कि ये कोई छोटी मोटी बात नहीं, बल्कि ये लोकतंत्र पर सीधा हमला है। उन्होंने सवाल उठाया कि जब वोटरों के नाम और पते ही फर्जी हैं, तो फिर चुनाव कैसे निष्पक्ष हो सकता है। सीसी ज्ञानेश कुमार पर फोड़ा हाइड्रोजन बम। राहुल गांधी ने मुख्य चुनाव आयोग के ज्ञानेश कुमार पर वोट चोरों की मदद का आरोप लगाया। उन्होंने कहा, ज्ञानेश कुमार वोट चोरों की रक्षा कर रहे हैं, इसके साफ सबूत हैं, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है। राहुल ने कहा, मैं ज्ञानेश कुमार के खिलाफ इतने सीधे आरोप क्यों लगा रहा हूं? दरअसल कर्नाटक में इस मामले की जांच जारी है। कर्नाटक सीआईडी ने 18 महीनों में चुनाव आयोग को 18 पत्र भेजे, कुछ बहुत ही सरल तथ्य मांगे हैं। कांग्रेस वोटर्स डिलीट हो रहे हैं, ऑपोजिशन के वोटर्स डिलीट हो रहे हैं, दलित वोटर्स डिलीट हो रहे हैं, आदिवासी हो रहे हैं, माइनॉरिटी वोटर्स डिलीट हो रहे हैं, ओबीसी वोटर्स डिलीट हो रहे हैं। मगर जब डिलीट होते हैं, ऑपोजिशन के ही होते हैं। कर्नाटक में आलंद कंस्टिट्यूएंसी है, यहां पे चोरी पकड़ ली, कोइंसिडेंस से पकड़ी। वहां की जो बीएलओ थी, उसने देखा कि उसके रिश्तेदार को डिलीट कर दिया गया था। जैसे चोरी पकड़ी जाती है, कोई छोटी सी गलती हो जाती है, हाथ आ जाती है। अलंद में 6018 वोटर्स डिलीट हुए, उसमें से इनकी रिश्तेदार थी। उन्होंने पता लगाया कि मेरे रिश्तेदार को डिलीट किसने किया। पता लगा कि पड़ोसी ने रिश्तेदार को डिलीट किया। बीएलओ ने जाके पड़ोसी से पूछा कि भाई आपने मेरे रिश्तेदार को क्यों डिलीट किया? पड़ोसी ने कहा मैंने तो नहीं किया। बीएलओ सस्पिशियस हो गई, शक पड़ा, उसने प्रोसेस चालू कर दी। इलेक्शन कमीशन ने बड़ा स्पष्ट कहा है कि नो डिलीशन ऑफ एनी वोट कैन बी डन ऑनलाइन बाय एनी मेंबर ऑफ पब्लिक। ऑनलाइन किसी भी वोट को नहीं काटा जा सकता, और नो डिलीशन कैन टेक प्लेस विदाउट गिविंग एन अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड टू द अफेक्टेड पर्सन। तो बगैर किसी की बात सुने उसका वोट नहीं काटते, उस पर निर्णय नहीं करते। 2023 में अनसक्सेसफुल अटेम्प्ट्स की गई, प्रयास किए गए जो विफल रहे, नाम काटने के आलंद असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी में। और ये इलेक्शन कमीशन ने एफआईआर फाइल करने के लिए ही कहा था इस पर, और मैटर इन्वेस्टिगेट करने के लिए भी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने ही कहा था। इलेक्शन कमीशन ने मोबाइल नंबर पहले ही उपलब्ध करवा दिए हैं, आईपी एड्रेस अगर दे दिए हैं। अगर मोबाइल नंबर दे दिए, आईपी एड्रेस दे दिए, तो कांग्रेस शासित राज्य की कर्नाटक की सीआईडी ने अब तक क्या किया? राहुल गांधी ने कहा कि अब चुनाव आयोग के अंदर से जानकारी आ रही है जो पहले नहीं आ रही थी, क्योंकि भारत की जनता ये सही मानेगी, क्योंकि जब देश के युवा को एक बार ये पता लगा कि चोरी हो रही है तो वो नहीं सहेंगे। मैं सब कुछ सबूत के साथ दिखाऊंगा। मैं अभी नींव तैयार कर रहा हूँ। हाइड्रोजन बम में सब कुछ ब्लैक व्हाइट है। देश की डेमोक्रेसी हाईजैक हो गई है। राहुल ने कहा, मैं इस मंच से ऐसी कोई बात नहीं कहूंगा जो 100% सच नहीं है। मैं ऐसा
इंसान हूँ जो अपने देश से प्यार करता हूँ, अपने संविधान से प्यार करता है, लोकतांत्रिक प्रक्रिया से प्यार करता है और उसी प्रक्रिया की रक्षा कर रहा। आगे वो कहते हैं, ऐसी कोई बात नहीं कहूंगा जो 100% सबूतों पर आधारित ना हो और जिसे आप परख ना सकें। हाइड्रोजन बम आना बाकी। राहुल ने कहा कि वोट चोरी के कथित सबूतों पर कहा कि हाइड्रोजन बम आ रहा है। ये एक और उदाहरण है, वोट चोरी था। बताया पिछली बार मैंने अपनी एडिशन का बताया था, आज डिलीशन का बताया है। ये सेंट्रलाइजेशन कॉल सेंटर के यूज से किए गए हैं। ये सब जानकारी पुख्ता सबूत के साथ बता रहे हैं। ईसीआई के चीफ ज्ञानेश कुमार वोट चोरों की रक्षा कर रहे हैं। राहुल गांधी ने कहा कि मैं पुख्ता सबूतों के साथ अपनी बात कह रहा हूं। देश का दलित और ओबीसी इनके निशाने पर है। मुझे अपने देश और संविधान से प्यार है और मैं अपने संविधान की रक्षा करूंगा। राहुल ने दावा किया कि कर्नाटक के आलंद में 6018 वोट खत्म किए गए। राहुल ने चुनाव आयोग पर कब लगाए आरोप। 1 अगस्त मेरे पास वोट चोरी के 100% सबूत हैं। 2 अगस्त संविधान की रक्षा करने वाली संस्था को मिटा दिया गया। 24 जुलाई आप सोचते हैं कि वो बच जाएंगे, गलतफहमी है। राहुल ने 7 अगस्त को दिया था पहला प्रेजेंटेशन। आपको बता दें कि राहुल गांधी ने 7 अगस्त को वोटर लिस्ट में गड़बड़ी पर 1 घंटे 11 मिनट तक 22 पेज का प्रेजेंटेशन दिया था। राहुल ने स्क्रीन पर कर्नाटक की वोटर लिस्ट दिखाते हुए कहा था कि वोटर लिस्ट में संदिग्ध वोटर मौजूद हैं। राहुल ने महाराष्ट्र और हरियाणा में भी भाजपा पर वोट चोरी के आरोप लगाए थे। राहुल ने कर्नाटक की महादेवपुरा असेंबली सीट की वोटर लिस्ट स्क्रीन पर दिखाते हुए कहा था कि यहाँ के करीब 6 लाख वोट में से 1 लाख वोटों की चोरी हुई है। कर्नाटक में हमें 16 सीटों पर जीत मिलती है, लेकिन हम सिर्फ 9 सीटों पर जीते। राहुल ने कहा था महाराष्ट्र में चंद महीने में लाखों मतदाताओं के नाम सूची में जोड़े गए, जो काफी चिंताजनक है। 40 लाख वोटर रहस्यमयी हैं। यहाँ 5 महीने में कई वोटर जोड़े गए। वोटर लिस्ट को लेकर चुनाव आयोग को जवाब देना चाहिए। उन्हें बताना चाहिए कि क्या वोटर लिस्ट सही है या गलत। ईसी ने नकारे राहुल के आरोप। आपको बता दें कि चुनाव आयोग ने लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी की ओर से लगाए गए मतदाताओं के नाम हटाने के आरोपों को गलत और निराधार बताया है। चुनाव आयोग ने आरोपों को बेबुनियाद बताते हुए सिरे से खारिज कर दिया है। साथ ही आयोग ने इस बात पर जोर दिया कि जनता की ओर से ऑनलाइन कोई भी वोट नहीं हटाया जा सकता। हालांकि चुनाव आयोग ने स्वीकार किया कि कर्नाटक के अलंद विधानसभा क्षेत्र में मतदाताओं के नाम हटाने के कुछ असफल प्रयास किए गए थे और मामले की जांच के लिए चुनाव आयोग ने खुद एक प्राथमिकी दर्ज कराई थी। स्पेशल डेस्क के न्यूज इंडिया। तो फिलहाल स्पेशल रिपोर्ट में आज के लिए मेरे साथ इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए के न्यूज इंडिया। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का